यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिल्डर्स की लापरवाही पे सख्त हो गए। कहा कि अगर घर नहीं दिया तो सरकार एक्शन लेगी। योगी आदित्यनाथ ने आज साफ साफ कहा कि बिल्डरों ने प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं। सीएम ने खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि बिल्डर इसे सुधार लें, वरना सरकार एक्शन लेने में देर नहीं करेगी। हम लोगों ने भारत सरकार के रेरा एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए उस एक्ट को आप लोगों ने सहयोग किया है और उसका समर्थन करने के लिए ही आज आप यहां पर भी आए हैं। इसी 26 जुलाई को हम उसके पोर्टल को लॉन्च कर लेंगे और उसके बाद ये सुविधा हम आपको उपलब्ध करवा देंगे कि आप 31 जुलाई के अंदर अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करवा लें। अक्सर आप देखें, आप चले जाइए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहां समस्या क्या है? वहां तो यही समस्या पैदा कर दी गई, अधूरे छोड़ दिए गए। वहां पर हर तबके का व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। 1.5 लाख से ऊपर ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और यह सबसे बड़ा संकट है। छोटे कॉलोनियां विकसित कर दी गई, वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है वहां पर। वहां ना सड़क है, वहां ना बिजली है, वहां ना पानी है, ना वहां पर सीवरेज है, ना वहां पर ड्रेनेज है, कुछ भी नहीं है। ये हमें इस पर देखना पड़ेगा। लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। बीजेपी ने आज बिहार में नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया। कहा तेजस्वी को बर्खास्त नहीं किया तो विधानसभा नहीं चलने देंगे। 28 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी सरकार को घेरने के इस मौके को किसी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना चाहती। सुशील कुमार मोदी ने आज साफ कर दिया कि वो तेजस्वी की बर्खास्तगी से कम पर मानने वाले नहीं हैं। जेडीयू के प्रवक्ता भी तेजस्वी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि लालू के आगे नीतीश बेबस हो चुके हैं। खुद जनता दल यू के प्रवक्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि अब धैर्य की सीमा खत्म हो गई है, अवसर पर से पार कर गया है, तो वो इस्तीफा दें, जवाब दें। और जब राजद की ओर से कहा जा रहा है कि हमारा एकमात्र जो कुल का दीपक उसको बुझने नहीं देंगे। अगर ये इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं होती है तो हम विधानसभा में उस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाएंगे। एक दागी मंत्री मुख्यमंत्री के बगल में कैसे बैठ सकता है? मंत्री इस्तीफा दो। इस मुद्दे को लेकर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधानसभा को चलने नहीं देंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे? जो वीरभद्र सिंह का इस्तीफा नहीं ले पाए तो वो कैसे तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेंगे? जेडीयू का डिमांड है सीधे तौर पर कि जो आरोप लगे हैं, सीबीआई की जो एफआईआर हैं, उस पर तेजस्वी यादव अपनी सफाई दें और पब्लिक डोमेन में दें। पब्लिक डोमेन मीन्स वो सामने रखें उन तमाम तथ्यों के जो सीबीआई ने आरोप लगाए। हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, हम इनसे सीधे तौर पर पूछते हैं कि आखिर आरजेडी को क्या नसीहत देंगे? देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेता आज बयान दिए, तो मैं इतना ही कहूँगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, नीतीश कुमार जी इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर राष्ट्रीय जनता दल को 81 सीट प्राप्त हुआ और अपने अंतरात्मा से पूछे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने नहीं होता तो क्या उनका हश्र होता। और राहुल गांधी जी ने 2013 में ऑर्डिनेंस बिल फाड़ने का काम किया था। आज राहुल गांधी जी को नजीर पेश करने का समय आ गया। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद बीजेपी के खिलाफ मायावती का महाअभियान, यूपी के हर मंडल में रैली का ऐलान। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद आज मायावती ने देश भर के नेताओं और कोऑर्डिनेटर की बैठक बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मायावती ने कहा कि 18 सितंबर से यूपी के हर मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। शुरुआत मेरठ से होगी। हमारी पार्टी इन सभी मामलों में पूरे देश में इनके गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली का पूरे व्यापक तरीके से पर्दाफाश करेगी। बीजेपी अब पूर्ण रूप से जातिवादी व संकीर्ण एवं सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए
भारतीय संविधान को भी कुचलने के साथ साथ ये तानाशाही वाली पार्टी बन चुकी है।